बच्चों नेक्स्ट वीडियो में अब हमें पढ़नी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। ये हमारी 5 टाइप्स की होती हैं। डाईमैग्नेटिक यानी कि प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय और फेरोमैग्नेटिक यानी कि लोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिक यानी कि प्रति लोह चुंबकीय और फेरी मैग्नेटिक यानी कि फेरी चुंबकीय। अब इसमें फर्स्ट है हमारा डायमैग्नेटिक, जिसको नाम से ही पता चल रहा है कि प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय का मतलब कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगा, चुंबकत्व को ये अट्रैक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता तो उसके अंदर रिएक्शन करने की या बाहर से किसी के साथ अटैच होने की या खुद किसी के पास जाने की प्रोबेबिलिटी रहती। अगर एक भी अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो उसका होता है ना कि वो एक्टिव फॉर्म में रहता है, वो बाहर किसी के पास भी जा सकता है। बट क्योंकि ये प्रतिचुंबकीय है, इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट नहीं होता है और इसमें रिपल्शन ये शो भी नहीं करता है क्योंकि इसमें एक भी हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसका एग्जांपल है NaCl, TiO2 और V2O5। ये इसके मेन एग्जांपल हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पैरामैग्नेटिक, जिसको बोलते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब उसके अनुकूल, किसके? चुंबकीय के अनुकूल। प्रतिचुंबकीय मतलब उसके अपोजिट बिल्कुल। तो इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ही। इसी को ये तो आपने पहले पढ़े हुए हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। इन्हीं के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, आपके चैप्टर में दिए हुए हैं, उसमें से पढ़ना। एग्जाम्पल को ज़्यादातर ध्यान में देना है कि ये क्वेश्चन आपके ऑप्शन में आ जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं 1-2 मार्क्स के, उसमें पूछ लिया जाएगा कि हमारा सी कॉपर हमारा पैरामैग्नेट है या डायमैग्नेटिक है, या NaCl हमारा डायमैग्नेट है कि पैरामैग्नेट है। इनका किसी का भी एग्जाम्पल देके पूछ लिया जाएगा कि कौन सा फेरोमैग्नेट है, कौन सा एंटी फेरोमैग्नेटिक है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लो चुंबकीय। इसके बारे में मैं बता दूं पहले कि मेटल्स में छोटे छोटे डायपोल्स बनाने के गुण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स इस सिचुएशन में आके एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसमें क्या होता है कि प्लस माइनस का चार्ज यानी कि एक डायपोल क्रिएट हो जाता है कि प्रत्येक क्रिस्टल्स में। तो वो किस फॉर्म में आ जाएंगे? ऐसे, मतलब कि मान लिया एक ये क्रिस्टल है ऐसे, और इसमें ये हमारे एक ग्रेन्यूल्स यानी कि ये डायपोल्स की फॉर्म में ऐसे भरे हुए हैं। बट अगर इसमें हमने एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया तो ये क्या होगा? ये सिमिलर चार्ज के रूप में एक साथ, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज और नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज। तो ये अपर पोर्शन जो हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, लोअर पोर्शन क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये चुंबक की तरह एक क्रिया अपने आप ही बन जाएंगी। जैसे मान लिया कि आपने आयरन की एक रॉड रही, उसके ऊपर आपने कॉपर को रैप कर दिया, कवर कर दिया, और उस पर आपने बैटरी लगा दी, और अब उसको आपने लगाने के बाद वो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। बट अगर उसको हटा भी दोगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो भी वो कुछ टाइम तक एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह ही काम करेगा। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड उसी को हम बोलते हैं लो चुंबकीय, यानी कि जो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, एक चुंबक का या एक चुंबकीय फील्ड को, एक क्षेत्र को क्रिएट कर देता है। इसके एग्जाम्पल हैं FeNiCrO2। यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, यानी कि आकर्षण सबसे ज़्यादा होगा, और इसका डायपोल मूवमेंट जो होता है वो भी क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अब डायपोल मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट यानी कि डायपोल मूवमेंट हम कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला ये है U = √n ब्रैकेट में n+2। नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकते हैं। यानी कि Cu में अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें Cu+2 में, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाए, एक यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। तो उसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इस तरीके से कुछ निकल के आएगा। ऐसे आप Fe+3 का निकाल के देख सकते हो। नेक्स्ट इसमें आता है एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक, इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय गुण। यानी कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन होता है, यानी प्रतिकर्षण होगा। यहाँ पे क्या था? सबसे ज़्यादा आकर्षण हो रहा था, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपल्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये दोनों नेगेटिव पॉजिटिव साइन एक दूसरे के आमने सामने रहेंगे तो ये तो रिपल्शन करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव तो एक दूसरे को साथ में रहता, उनमें ज़्यादा प्रतिकर्षण वो होता। अब ये क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल्शन करेंगे। ठीक है। तो इसमें क्या है? एक अपर साइड में है, एक लोअर साइड में है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रतिकर्षण होगा, यानी कि
सबसे ज़्यादा इसमें यहाँ पे रिपल्शन होगा, आकर्षण नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। इसके नाम से ही इंडिकेट है प्रतिलोह चुंबकीय, यानी कि यहाँ पे चुंबकत्व लोहे का गुण इसमें ये क्रिएट नहीं कर पाएंगे, यानी कि इसमें लोह को आकर्षित करने की ताकत नहीं है या पावर नहीं है। इसके एग्जाम्पल हैं Fe2O3, सबसे पहला प्राइम इसका एग्जाम्पल यही है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है MnO, MnO2, Mn2O, और इसका डाइपोल मूवमेंट ज़ीरो होगा क्योंकि यहाँ पे तो रिपल्शन है। रिपल्शन का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा और नेगेटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। नेक्स्ट है इसमें फेरी चुंबकीय, यानी कि फेरी मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इसका डाइपोल मूवमेंट ना तो ज़ीरो होगा और ना ही मैक्सिमम होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, कि जीरो तो नहीं होगा बिल्कुल, इससे तो ज़्यादा होगा बट इससे कम होगा। ठीक है, इसमें क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेटिव वे में रैंडमली ये पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि 3 तो हमारे पॉजिटिव मान लिया, ये एक ही तरफ में है, और 3 हमारे अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये एंटी पैरेलल हो गए एक दूसरे के। तो नेट डाइपोल मूवमेंट इनका ज़ीरो भी नहीं होगा, कुछ तो ज़्यादा होगा इससे और इससे तो कम होगा, तो इसको नेट डाइपोल मूवमेंट क्या कहेंगे, नॉट ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये हमारे 5 टाइप्स के मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज थी सॉलिड्स की। आगे हम इसमें पढ़ेंगे बेगर्स इक्वेशन नेक्स्ट वीडियो में।